यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। हिंदुस्तान इतना मजबूत है और हम हिंदुस्तानियों से ये हिंदुस्तान मजबूत है। हम सब एक हैं, इसीलिए ये मजबूत है। और जो लोग हमको अलग करना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करके, अभी हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सर ने बताया कि आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, मुसलमानों के प्रोफेट नहीं थे। एक बात उनके ताल्लुक से जो सर को याद भी होगी, मैं बता दूं कि जब कोई देश फतह करता है तो उस पर चढ़ाई करता है तो वहाँ के सारे लोगों को कुचलता है। लेकिन मोहम्मद साहब ने जब मक्के को फतह किया, आपकी बेटी का पेट जिसने फाड़ दिया था, आपके चचा के कलेजे को निकाल के जिसने चबाया था, ये सारे लोग आपके सामने थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा कि अंतुम तुलखा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अरबी में हदीस है कि आज तुम सब आज़ाद हो, मोहम्मद की तरफ से तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, जाओ अल्लाह तुम सबको माफ़ करे। इसलिए कि मोहम्मद के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमानों के नबी बन के पैदा हुए हैं। अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ मेरे नबी आपको मैंने पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख और हिस्ट्री है। और ये हमारे क्या नाम है बसनगोड़ा साहब को मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़नी चाहिए कि मोहम्मद साहब क्या हैं। कैदी 3 दिन तक कैद में था और 3 दिन के बाद उसको छोड़ दिया सुमामा बिन उसाल को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत होने के बावजूद भी कि छोड़ दो, 3 दिन तक खिलाया पिलाया। सुमामा बिन उसाल मोहम्मद पैगंबर साहब को कत्ल करने आए थे, उनको रात में पकड़ा गया, बांधा गया। लेकिन हमारे नबी ने, जो हम सब के नबी हैं, कहा कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3 दिन के बाद रिहा किया और फिर सुमामा कुछ दूर जा करके आए वापस और आकर के फिर मोहम्मद साहब के कदमों में गिर गए। कहा कि ये क्या हुआ, मैंने तो छोड़ दिया था। कहा कि इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा इंसान अल्लाह का नबी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। और मोहम्मद साहब के दामन को थाम लिया। और हमारे बसनगोड़ा पाटिल साहब जो हैं, ये कभी हिंदुओं के खिलाफ, कभी हिंदुओं को कहते हैं कि वो है, कभी मुसलमानों को कहते हैं, कभी बाल ठाकरे के औलाद को कहते हैं कि वहाँ मोहम्मद पैदा हो गए। अरे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को जो पूरी दुनिया की रहनुमाई करे, रहमत बन के नाजिल हुए, ऐसे लोगों के लिए जुबान खोलने से पहले सोचना चाहिए। और बीजापुर का ही नहीं बल्कि जमीन पे अगर हम देखें तो सेकुलरिज्म की जड़ें, जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम करके, जैसे हमारे यानी पाटिल साहब को, शिवानंद पाटिल साहब, यानी एक इन्होंने जो जिगर का काम किया, जब उन्होंने चैलेंज किया, इन्होंने कोई मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन नहीं दे सकता। ये बहुत आसान काम नहीं है। जो आदमी अपनी जायदाद बनाए, अपना वकार बनाए, स्टेटस बनाए, उसको कौम से मिल्लत से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इन्होंने साबित किया कि ये कौम के लिए काम कर रही है, वो कौम के लिए काम कर रही, अपने लिए काम नहीं कर रहे। अगर ये मिनिस्टर अपने लिए होते तो कभी रिजाइन नहीं देते। पॉलिटिक्स में बातें आते रहती जाते रहती, लेकिन जब बाप की औलाद की बात आई, रिजाइन कर दिया। ओरिजिनल अपने बाप की औलाद है ये। मैं ये आश्वासन देता हूँ शिवानंद पाटिल साहब को कि आपके साथ सिर्फ मुसलमान नहीं है, आपने पूरे कर्नाटक का दिल जीत लिया है ये काम करके। अब बीजापुर का जहां से भी आप उठें, आप बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं और हमारा दिल जान आपके लिए कुर्बान है। हम हमेशा आपके साथ थे। हम आपके लिए ही बदनाम है। मुसलमानों को कांग्रेस की पार्टी बोलते हैं, लेकिन मुसलमान कांग्रेस की पार्टी नहीं है। कांग्रेस जमहूरियत की पार्टी है और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है और यही पार्टी हमेशा रहने वाली है। इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि आप हमसे मुतमईन रहें, हम आपसे मुतमईन हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक हमारी दावत पे या फिर आपकी मोहब्बत से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने की वजह से जो शिवानंद पाटिल साहब को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है, और आप सब लोग जो है आप शिवानंद पाटिल साहब की ताकत बनकर यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। शिवानंद पाटिल साहब जो चीज़ किए हैं वो पूरे
इतिहास बनाने का काम किए हैं। ये जो है किसी एक कमज़ोर दिल के आदमी का काम नहीं है, एक बड़ी शख्सियत है और बड़ा दिल रखते हैं और इन्होंने साबित कर दिया है। अब मैं उसे सवाल नहीं करना चाहता क्योंकि उसे सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बस मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि आप जो है जहाँ कहीं पे भी आप जो भी कदम बढ़ाएंगे, यकीन मानिए ये सारे लोग, बीजापुर की आवाम आपके सामने भी खड़ी होगी, पीछे भी खड़ी होगी। सामने जहाँ आपके ऊपर उंगली उठेगी, आपके ऊपर कुछ भी चीज़ होगी तो इंशाल्लाह हमारे सीने आगे होंगे। आपके पीछे आपकी ताकत बनकर हम लोग सारे लोग यहाँ से जो है ना एक मैसेज देना चाहते हैं। आप यकीन मानिए आपने जो चीज़ की है बीजापुर वालों का या पूरे स्टेट वालों का, आपने दिल जीत लिया है। इंशाल्लाह हर आपके जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ में खड़े होंगे। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಮನ್ಸಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ದಿವಂಗತ ML ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಈ ಮಂತಾನ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಮಂತಾನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಾಗಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ML ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣ ಪಾಟೀಲ್ ರಾತ್ರಿ 2-3 ತನಕ ಕೂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮಂತಾಂದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈಗಿಂದಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಮಂತಾನ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವ ಇರಲಾರ್ದೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಂಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಇಂಥ ಮಂತಾನ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕಾರ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೀರಿ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗುರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಸವನಗೌಡರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರು ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರದ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಸವಾಲೇನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ, ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ್ರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಂದಿರ್ತೇನೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಮಂತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಯಾಳ್ಕಾರಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದು ನಮಗೂ ನೋವಾಗ್ಯದ. ಈ ಮಂತಾನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, SC ST ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಾವತ್ತು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು जो है हम सब मिलके जो शिवानंद पाटिल साहब को जाके दावत दिए थे, दावत देने के बाद जो है आके उन्होंने हमें हमारी कंडीशन इतनी थी कि 1-2 मिनट आके स्टेज को खड़ो को जाओ, तो आके वहाँ पे जवाब भी दिए उन्होंने। उसका जवाब देने के बाद उसका बेंगलुरु में भी जवाब दिए साहब, बेंगलुरु में जवाब दिए। जो पहली बार जो है ये बसवनगौड़ा कल हिंदू होली जो बोलता था, हिंदू होली को जो बोलता था, पहली बार जो है 6 से 7 दिन से छुप को है, किसी को भी नहीं मिल रहा। और ऐसे मौके पर जो है हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है,
बहुत बड़ी बात है। और जब हम हमारे देश के साथ हम सब लोग हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर को दे, हमारी डिफेंस को, मिलिट्री को दे मुबारकबाद देते हैं। उस टाइम जो है ये छुप को है, देश जो है अटैक करने की पोजीशन में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस टाइम छुप को है। तो वो किसके वजह से? हमारे शिवानंद पाटिल साहब की वजह से। क्या पहली बार, और जितनी बार उन्हें शिवानंद पाटिल साहब इससे पहले भी गाली दी, उन्हें नहीं दिया करने, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्हें देने के बाद, अट्टर बात करने के बाद शिवानंद पाटिल साहब जो है आपको उसका जवाब दिए, वो हमारे हक में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत भी इसके अंदर, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और तुम्हें जैसा कि हमारी अजीम बोले, उस्ताद साहब बोले, बड़े घर बोले, सब भी बोल रहे हैं, क्या भी नहीं होता हमारा होता करे उन्हें, आओ भाई सामने इनके साथ छोड़ेंगे, खड़ो के इनके साथ हमें रहेंगे। यहाँ तो कर्नाटक में पूरे कौन सी भी जगह रहंगे, हमें तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हें हमारा अवसर बहुत बड़ा काम करे, कौन भी हमारा भी नहीं करा, क्या हमारा भी नहीं करा कौन भी, क्या हमें तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ रहते हैं। और तुम्हें हमारे ऊपर डाउट नको करो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।